तो ये कहानी है कोशी नाम के एक चोमू से लड़के की, जिसकी जिंदगी हमसे भी ज्यादा खराब थी। पर अचानक ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसे अपनी अलमारी बना लेती है। हाँ, सही सुना तुमने। अब तुम पूछोगे कि अलमारी कैसे, तो पहले ये वीडियो देखो, अपने आप समझ जाओगे। और हाँ, ये एक रोमांटिक कहानी होने वाली है। कहानी की शुरुआत में एक लड़का हमें बताता है कि ये है तकाने ताकामीने, हमारे स्कूल की गॉडेस, जो कि इस वक्त सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, पर फिर भी हमारे स्कूल की प्रेसिडेंट है। और ये हमेशा एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स टेस्ट में टॉप पर आती है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, किसी गॉडेस की तरह। और दूसरी ओर में कोशी शिरोता, जो कि एक नंबर का चोमू है। पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स दोनों में ही ये सबसे नीचे आता है। और इसके दोस्त तो छोड़ो, इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता। इसका होना ना होना बराबर है। पर कोशी और तकाने में एक बात कॉमन है कि ये बचपन से ही सेम स्कूल्स में पढ़े हैं। जहां हमारा हीरो बचपन से ही चोमू रहा है, वहीं तकाने बचपन से एक जीनियस थी। इन दोनों के बीच एक ऐसा फासला है जिसे हमारा हीरो चाहकर भी कभी नहीं भर सकता। पर एक दिन आता है इसकी जिंदगी में ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट क्या है तुम खुद देख सकते हो। अब ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। कोशी जिम क्लास में लंच ब्रेक के दौरान अकेला बैठकर स्नैक्स खा रहा था, क्योंकि बेचारे के कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए उसे हमेशा अकेला ही रहना पड़ता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि तकाने जिम क्लास में आती है, और वहां आते ही वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। कोशी को समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर कर क्या रही है, लेकिन यहाँ पर कोशी तकाने के संतरों को देख लेता है, क्योंकि उसने ब्रा नहीं पहना था और यहाँ पर वो ब्रा पहनने ही आई थी। कोशी मन में कहता है, ओ शिट, मैंने तो उन्हें देख लिया। और अब क्लास में आकर भी कोशी जिम क्लास में जो हुआ वही सोच रहा था। पर तभी वहाँ मैथ के टीचर आते हैं इनके टेस्ट रिजल्ट्स लेकर। कोशी का नंबर आता है और वो जाकर अपना रिजल्ट लेता है। कोशी ये देख बहुत खुश होता है कि उसके रिजल्ट में 52 आए हैं, अब तक का इसका सबसे ज्यादा हाई स्कोर। पर तकाने की बारी आने पर टीचर उसे बताते हैं कि हमेशा की तरह उसके 100% नहीं आए हैं। सभी लोग ये देख हैरान होते हैं, क्योंकि हर बार तकाने के 100 में से 100 आते हैं, पर इस बार उसके 98 आए हैं। और अब यही देख तकाने पूरी क्लास के सामने अपनी अंडरवेयर उतारने लगती है। कोशी के ये देख होश उड़ जाते हैं कि तकाने पूरी क्लास के सामने ये क्या कर रही है। पर अगले ही पल में कुछ बेहद अजीब होता है। हमें एक अजीब सी तितली उड़ते हुए दिखाई देती है, और वो एक अजीब से दरवाजे में उड़ते हुए चली जाती है। और जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है, कोशी सुनता है कि टीचर उसे बुला रहे हैं उसका रिजल्ट लेने के लिए। कोशी सोचता है कि रिजल्ट वो तो मैं लेकर आ गया था, क्या मैं कोई सपना देख रहा था? सपना ही होगा, मुझे कभी 52% मिल ही नहीं सकते। पर अपने रिजल्ट में वो अपने मार्क्स 52 देख ये बात समझ जाता है कि उसने जो देखा वो सपना नहीं था, यानी कि तकाने के 98% आएंगे। पर तभी टीचर बताते हैं कि तकाने के हमेशा की तरह 100 में से 100 आए हैं। और ये बात सुन कोशी के होश उड़ जाते हैं। कोशी समझ चुका था कि जो उसने देखा वो सपना नहीं था, तकाने के सच में 98% आए थे। पर उसने अपनी अंडरवेयर क्यों उतारी? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, इसीलिए वो अपने सवालों के जवाब के लिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रूम में आता है, जहाँ पर तकाने थी। आते ही कोशी कहता है, प्रेसिडेंट, मैं जो कहने वाला हूँ वो काफी अजीब साउंड करेगा, पर मुझे याद है कि आपके 98% आए थे। ये सुन तकाने कहती है, ओह, तो तुम्हें पता चल गया। और इसके बाद वो कोशी की ओर जाने लगती है। पीछे हटते हुए कोशी कहता है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पर तकाने कहती है, मैं स्कोर की बात नहीं कर रही, बल्कि तुमने जिम क्लास में मेरे बूब्स को देखा है ना। कोशी को समझ नहीं आता कि आखिर ये बात इसे कैसे पता चली। जिसके बाद तकाने कहती है, तुम्हारा बुरा करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए चलो कोई अच्छा सा फैसला लेते हैं। जिसके बाद वो कोशी को पीने के लिए पानी देती है। कोशी ये सोचकर घबराने लगता है कि कहीं ये मुझे स्कूल से तो नहीं निकाल देगी ना। और इसी घबराहट की वजह से पानी का ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है, और अब ये पानी तकाने के ऊपर गिरने वाला था, पर वो खुद को बचा लेती है। पर अगले ही पल में वो कहती है, ये एक अच्छा मौका है। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है, और उसके अपने ब्रा को उतारते ही हमें फिर से वो अजीब सी तितली उड़ते हुए दिखाई देती है, जो फिर से उस अजीब से दरवाजे में चली जाती है। और फिर उस दरवाजे के बंद होते ही हम देखते हैं कि तकाने पानी से भीगी हुई थी, और कोशी के पानी गिराने की वजह से ही तकाने भीगी हुई है।
जिसके बाद वो कोशी से उसके गीले शरीर को सुखाने को कहती है। कोशी घबराते हुए उन्हें पोंछना शुरू करता है। तभी तकाने कहती है कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया? कोशी कहता है कहीं मुझसे कोई गलती हो गई। पर यह बात सुन तकाने कोशी का हाथ पकड़ उसे अपनी छाती पर रख लेती है। कोशी अपना मानसिक संतुलन खोते हुए कहता है ये कितना सॉफ्ट है। ये सुनते ही तकाने कोशी के मुख्य भाग पर लात मार देती है। कोशी दर्द के मारे वहीं गिर पड़ता है और तकाने कहती है मैं इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं कह सकती, क्योंकि तुमने स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की की चेस्ट को छुआ था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने ब्रा नहीं पहना। कोशी कहता है पर आपने तो ब्रा पहना हुआ था। सो यहाँ तकाने बताती है कि ये उसकी एबिलिटी है। जब भी वो अपनी अंडरवियर उतारती है वो वक्त में थोड़ा पीछे जा सकती है। जैसे उस वक्त तकाने के ऊपर पानी गिरने वाला था पर वो बच गई, इसीलिए उसने अपना ब्रा उतारा और वक्त में पीछे गई और इस बार उसने अपने ऊपर पानी गिरने दिया। अब कोशी के पास दो सवाल हैं कि जो कुछ हुआ वो उसे याद क्यों है और तकाने का ब्रा कहाँ गया। तकाने बताती है कि उसकी एबिलिटी के अनुसार वो जब भी अपनी अंडरवेयर उतारती है तब वो अंडरवेयर गायब हो जाती है। और कोशी के दूसरे सवाल का जवाब तकाने के संतरे खुद हैं। जो भी तकाने के संतरों को बिना ब्रा के देख लेगा उस पर तकाने की एबिलिटी काम नहीं करेगी। वैसे अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि आखिर मेरे पास ये एबिलिटी कहाँ से आई, और इसका जवाब है कि मैं हमेशा से नंबर 1 रही हूँ। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या स्पोर्ट्स, मैं हमेशा नंबर 1 आई हूँ। मेरी बॉडी भी परफेक्ट है, साथ ही मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं हर तरह से नंबर 1 हूँ और साथ ही मैं कड़ी मेहनत भी करती हूँ ताकि मुझसे कम गलतियाँ हों। अब कोशी को तकाने की आधी बातें तो समझ ही नहीं आती। ओके, और मुझे भी नहीं आ रही। ये कौन सी एबिलिटी है? हाँ, आगे तकाने बताती है कि ये एबिलिटी उसके अंदर एक छोटी सी गलती से आ गई थी। जब वो 5वीं कक्षा में थी तब भी मैं अपने स्कूल में टॉप पर थी, पर उस साल एक रेस के दौरान अचानक ही उसका पेट दर्द करने लगा खराब खाना खाने की वजह से, जिससे वो सही से दौड़ नहीं पाई और वो 2nd नंबर पर आई। और इसी वजह से उसे खुद पर बहुत शर्म महसूस हुई और इसी के चलते उसने वहीं सूसू कर ली। हाँ, सही सुना तुमने, सूसू कर ली। और फिर उसके बाद जब तकाने ने अपनी अंडरवियर उतारी तो वो वक्त में पीछे आ गई और फिर उसने वो खराब खाना नहीं खाया और वो रेस जीत गई। यानी दूसरे शब्दों में ये ताकत मेरे पास खुद चलकर आई है, क्योंकि मैं हमेशा से नंबर 1 रही हूँ और ये ताकत मुझे नंबर 1 बनाए रखना चाहती है। पर अब तुम सोचोगे कि मैं ये सारी बातें तुम्हें क्यों बता रही हूँ। जब भी मैं अपनी एबिलिटी का यूज करती हूँ मेरी अंडरवेयर गायब हो जाती है, यानी कि मुझे कभी भी अंडरवेयर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर मैं कुछ नहीं पहनूंगी तो कोई और भी तुम्हारी तरह मुझे बिना अंडरवेयर के देख सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी अलमारी बन जाओ, मेरी अंडरवेयर हमेशा अपने पास रखो और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़े तुम मुझे अंडरवेयर पहनाओ। और सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, क्योंकि तुम ही वो इकलौते शख्स हो जो मेरी ताकत के बारे में जानता है। और फिर वो उसके करीब आते हुए कहती है कि तुम्हें चुनने की एक और वजह ये है कि तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं करता। पर कोशी तकाने के ऑफर को रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे तकाने का गुलाम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर तभी तकाने उसके सामने आ जाती है और अचानक ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से कोशी उसके ऊपर गिर पड़ता है। कोशी कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर तकाने कोशी का हाथ अपने संतरे पर रख कर कहती है मुझे तुमसे वो पूछने की बजाय ये करना चाहिए था। कोशी को लगता है कि यहाँ उसके मजे होने वाले हैं, पर अचानक ही तकाने जोर से चिल्लाती है। ये आवाज सुन सभी बच्चे वहाँ आ जाते हैं। कोशी को गुनहगार समझकर पकड़ लिया जाता है। तकाने को सहानुभूति दे रही लड़कियाँ पुलिस को कॉल कर देती हैं। कोशी कहता है प्रेसिडेंट आप इन्हें सच बता दीजिए। तकाने रोते हुए कहती है सच यही है कि तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। कोशी को समझ नहीं आता कि तकाने ऐसा क्यों कर रही है, पर तभी वो तकाने के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखता है और समझ जाता है कि उसने ये जानबूझकर किया, क्योंकि कोशी ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए उसने कोशी को फंसा दिया। जिसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो कोशी को ले जाने लगती है। पर तभी तकाने कहती है मैं सच में ये नहीं करना चाहती थी। सो अब कोशी तकाने को उसकी एबिलिटी यूज करने को कहता है। वो पूछती है क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मेरी अलमारी बनोगे? ना चाहते हुए भी कोशी को ये वादा करना पड़ता है, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद तकाने अपनी एबिलिटी का यूज करती है और अब कोशी तकाने की चलती फिरती अलमारी बन चुका है। तकाने कहती है मैंने तुम्हें एक बलात्कारी होने से बचाया और तुम खुश नजर नहीं आ रहे। वो कहता है गलती भी तो तुम्हारी थी। सो तकाने कहती है तुम अपने मालिक से ऐसे बात करोगे, मैं फिर से तुम्हें फंसा दूं।
कोशी कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहती है ठीक है, पर सबसे पहले तुम मुझे पैंटी पहनाओ। इस वक्त तकाने ने ना ही ब्रा पहना होता है और ना ही पैंटी। वो कहता है कि आप खुद पहन लीजिए ना। और वो कहती है तुम्हें याद तो है ना कि तुम हमेशा मेरी मदद के लिए हो, मेरी प्यारी अलमारी। जिसके बाद कोशी तकाने के बैग से अंडरवेयर निकाल लेता है और इसके बाद वो तकाने को अंडरवेयर पहनाना शुरू करता है। पर दोस्तों उसने ये काम आंखें बंद करके किया था। जो देख तकाने कहती है तुम मुझे ऊपर देख सकते हो पर नीचे नहीं देख सकते। कोशी कहता है जो हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तकाने कहती है वैसे जब से तुम इस कमरे में आए हो तुम कोशिश कर रहे हो कि मुझे कम से कम देखो, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। कोशी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। पर इसके बाद तकाने कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर तुम्हारा ये जेंटलमैन बिहेवियर अब तक नहीं बदला। पर कोशी को उसकी ये बात समझ नहीं आती। जिसके बाद तकाने कोशी से उसे ब्रा पहनाने को कहती है और ये बात सुन कोशी शर्मा जाता है। तकाने कहती है क्या तुम ब्रा पहनाते हुए भी अपनी आंखें बंद रखने वाले हो। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तकाने प्यार से कोशी का हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पर रख लेती है। कोशी को लगता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है, पर ये तो तकाने की चाल थी। तभी वहाँ पुलिस आकर कोशी को पकड़ लेती है और उसे जेल हो जाती है। दोस्तों ये भयानक सपना देखते हुए कोशी की आंख खुल जाती है, पर इसके बाद वो अपना फोन चेक करता है जहाँ तकाने ने अपनी प्यारी सी फोटो भेजते हुए लिखा था कि आज लेट मत हो जाना। और यही देख कोशी शर्माने लगता है। अब इसके बाद कोशी यही सोचते हुए स्कूल आ रहा था कि अब वो एक अलमारी बन चुका है। काश कि जो सब मैंने देखा वो एक सपना होता। हमारी इतनी प्यारी गॉडेस प्रेसिडेंट वैसी हो ही नहीं सकती जैसा मैंने उन्हें देखा। पर तभी अचानक कोशी के पीछे तकाने आ जाती है और वो कोशी के करीब जाकर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं स्टूडेंट काउंसिल रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में कोशी स्टूडेंट काउंसिल रूम में आता है। वो पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तकाने कहती है मैं तुम्हें बुला नहीं सकती, हम पार्टनर्स हैं, एक मालिक और उसकी अलमारी। कोशी कहता है कि ये कैसी अनइक्वल पार्टनरशिप है। फिर इसके बाद तकाने कोशी को एक बैग देती है जिसमें दोस्तों ये पैंटी थी। और दोस्तों इस छोटे से बैग में तकाने की अंडरवेयर्स हैं और ये बैग अब कोशी के पास रहेगा। जब भी तकाने को अंडरवेयर की जरूरत होगी कोशी उसे अंडरवेयर देगा, ताकि तकाने जब चाहे तब अपनी एबिलिटी का यूज कर पाए। और मेरी एबिलिटी के यूज करने के बाद तुम्हें हर बार मुझे मेरी अंडरवेयर पहनानी होगी, चाहे हम क्लास में ही क्यों ना हो। सो कोशी कहता है अंडरवेयर पहनना ब्रेक्स के दौरान सही रहेगा, ना कि चलती क्लास में। पर वो कहती है कि नहीं, ऐसे तो वो सिर्फ ब्रेक के टाइम पर ही अपनी एबिलिटी का यूज कर पाएगी और वो ऐसा नहीं चाहती। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हें फिर से बलात्कारी। और ये बात सुनते ही कोशी को वो सब याद आता है जो उसके साथ हुआ था। इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मैं सब करने को तैयार हूँ। ये सुन तकाने कहती है कि अगर तुम हमेशा मेरी बात मानते रहे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी। और अगले ही पल में वो कोशी को गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़कर कहती है मैं तुम्हारे साथ वो सब भी करूंगी। पर ये सुनते ही कोशी आंखें बंद कर कहता है मजाक करना बंद कीजिए। जिसके बाद तकाने उठकर कहती है तुम्हें मेरे कुछ ऐसा करने से पहले ही मेरी बात मान लेनी चाहिए। मुझे भी ये पसंद नहीं है कि कोई मेरी अंडरवेयर देखे, वो तो मैं सिर्फ तुम्हें देखने दे सकती हूँ। कोशी कहता है मजाक बंद करो, मैं जानता हूँ कि मेरे देखने और ना देखने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तकाने कहती है ओ तो तुम मेरे जाल में नहीं फंसे। फिर कोशी जाने लगता है। तो तकाने कहती है कि स्कूल से जाने से पहले वो बैग वापस कर देना। वो कहता है ठीक है। अब क्लास के दौरान कोशी यही सोच रहा था कि अगर इसने अपनी एबिलिटी का यूज क्लास में किया तब वो सबके सामने इसे अंडरवेयर कैसे पहनाएगा। तभी टीचर तकाने को एक पोएम पढ़ने को कहती है। तकाने पोएम पढ़ना शुरू करती है और यही देख कोशी मन में कहता है कि ये तो सच में परफेक्ट है, इसे अपनी एबिलिटी का यूज क्लास के दौरान नहीं करना पड़ेगा। पर तभी अचानक खिड़की खुली होने की वजह से हवा अंदर आने लगती है। टीचर एक बच्चे से खिड़की बंद करने को कहती है, पर तभी तकाने खड़ी होकर कहती है मैं ये बदलने वाली हूँ, इसीलिए तुम तैयार रहना कोशी। जिसके बाद तकाने अपनी अंडरवेयर उतार देती है और तकाने की तितली फिर से अपना कमाल दिखाती है। वो वक्त के दरवाजे में चली जाती है और दरवाजे के बंद होते ही ये टाइम में थोड़ा पीछे आ जाते हैं। टीचर फिर से तकाने को पोएम पढ़ने को कहती हैं। तकाने थोड़ा खांसती है। टीचर पूछते हैं अगर तुम्हारा गला खराब है तो तुम मत पढ़ो, पर वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर ठंडी हवा के झोंके के साथ ये पूरा सीन ही बदल जाता है
और फिर ठंडी हवा के झोंके के साथ ये पूरा सीन ही बदल जाता है, जैसे ये लोग एक अलग ही जगह पर हों। और तभी इनके सामने बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह तकाने आती है और फिर वो बिल्कुल अलग ही अंदाज में ये कविता सुनाना शुरू करती है। और ये जो मौसम था इस वक्त बहुत ही सुहाना था। कोशी अपनी निगाहें तकाने के ऊपर से हटा ही नहीं पाता और अगले ही पल में सब फिर से नॉर्मल हो जाता है और सभी बच्चे तकाने के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और यहाँ कोशी को समझ आता है कि तकाने टाइम में पीछे क्यों गई, अपनी टाइमिंग को हवा के साथ परफेक्ट लाने के लिए। और इस बार उसके कविता सुनाने का तरीका पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खूबसूरत था। साथ ही कोची को ये भी समझ आता है कि तकाने ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार टाइम में पीछे जाती रहेगी। पर तभी तकाने कोशी की ओर देख कहती है कि अब अपना काम जल्दी करो। कोशी को याद आता है कि अब उसे तकाने को अंडरवेयर पहनानी है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्लास के बीचों बीच ये काम कैसे करेगा। तभी तकाने अंगड़ाइयां लेने लगती है और उसके ऐसा करने से कोई भी उसे बिना अंडरवेयर के देख सकता है। ये इशारा है कि कोशी को उसका काम जल्दी करना होगा, पर कैसे? तो तभी तकाने कहती है कि कोशी तुमने अपनी इरेजर गिरा दी। पर दोस्तों कोशी की इरेजर उसके हाथ में होती है, यानी कि वो इरेजर तकाने ने फेंकी है ताकि इरेजर उठाने का बहाना बनाकर कोशी उसे अंडरवेयर पहना दे। और अब कोशी को अपना काम करना ही होगा, वरना वो ये भी जानता है कि उसके साथ क्या होगा। जिसके बाद कोशी अंडरवेयर बैग में हाथ डालता है और फिर खड़ा होकर इरेजर उठाने के लिए जाने लगता है। और फिर वो इसी मौके का फायदा उठाकर तकाने को अंडरवेयर पहनाने लगता है। पर ऐसा करते हुए उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। और फिर अपना काम पूरा करने के बाद वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और इस बात से खुश होता है कि किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। जिसके बाद घंटी बज जाती है और यहाँ कोशी चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब तकाने अपनी एबिलिटी का यूज क्यों ही करेगी। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसने तकाने को अंडरवेयर सही से नहीं पहनाई है और तकाने कोशी की ओर ऐसे देखती है जैसे उसे इस बात का कोई अंदाजा ही ना हो। पर कोशी जानता है कि ये सब जानती है, पर खुद उसे सही नहीं कर रही। और अगर इसे टीचर ने बुला लिया तो इसकी अंडरवेयर रास्ते में ही उतर जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो गॉडेस की इमेज है वो तार तार हो जाएगी। अंडरवेयर उतरने के बाद बच्चे जब उससे सवाल करेंगे तब वो मुझे पर इल्जाम लगा देगी, जिसके बाद अगेन मैं बलात्कारी हो जाऊंगा। यही सोचते हुए वो परेशान होने लगता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसका काम तो अंडरवेयर पहनाना है, बाकी उसे सही तरीके से पहनना इतना तो वो खुद भी कर सकती है। पर तभी उसे याद आता है कि तकाने ने कहा था कि कोशी के अलावा अगर कोई और उसकी अंडरवेयर देखेगा तो उसे बहुत शर्म आएगी। तभी टीचर तकाने को आवाज देती हैं, लेकिन तकाने के साथ कोशी भी खड़ा हो जाता है और टीचर के पास अपने डॉक्यूमेंट लेने चला जाता है। और टीचर के पूछने पर वो कहता है, माफ कीजिएगा, मैं कुछ सोच रहा था और मैंने सुना ही नहीं कि आपने तकाने को बुलाया है। सो टीचर यहाँ कोशी को उसकी बुक के साथ तकाने की बुक भी दे देते हैं। जिसके बाद कोशी तकाने के पास जाकर उसे उसकी बुक दे देता है। पर जैसे ही वो जाने लगता है तकाने अपने पैरों से उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें अपना काम सही से करना चाहिए। और क्योंकि कोई भी कोशी को नोटिस कर सकता है इसीलिए कोशी अपने पैर से तकाने की अंडरवेयर सही करने लगता है। पर इस दौरान कोशी को बड़ी अजीब सी सेंसेशन होती है, क्योंकि उसका पैर तकाने के सॉफ्ट थाइस के बीच में था। पर तभी अचानक टीचर के उसका नाम लेने की वजह से वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और उसका पैर जरा अंदर तक टच हो जाता है और इसी वजह से तकाने बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। पर कोशी को ये बात समझ नहीं आती। जिसके बाद हम इन दोनों को स्टूडेंट काउंसिल रूम में देखते हैं। कोशी यहाँ कहता है, क्या मुझे हर बार इसी तरह से आपको अंडरवेयर पहनानी पड़ेगी? सो तकाने कहती है, मैं तो तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले रही थी, ये देखने के लिए कि तुम कितने काबिल हो। कोशी पूछता है, अगर मैं आपकी होमवर्क बुक लेने के लिए नहीं जाता तब आप क्या करती? तकाने कहती है कि उसने इस बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे कोशी पर पूरा यकीन था। पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम अचानक ही खड़े क्यों हो गए मुझे बचाने के लिए? कहीं तुमने वो इसीलिए तो नहीं किया क्योंकि तुम नहीं चाहती कि कोई और तुम्हारे अलावा मेरी अंडरवेयर देखे? कोशी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर मैंने सच में वैसा जानबूझकर किया होता तो क्या तुम इससे सेटिस्फाई होती? तकाने कहती है कि नहीं, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खुश होती। जो देख कोशी कहता है, देखो तुम फिर से मुझे परेशान करने लगी, पर जब मैंने तुम्हें अंडरवेयर पहना दी तब तुम शर्मा क्यों नहीं थी? ये सुनते ही तकाने कहती है, खबरदार जो तुमने इस बारे में कुछ कहा। अब फिर शाम के वक्त हम तकाने को ट्रेन से घर की ओर जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो एक सुपरमार्केट में जाकर वहां से दूध खरीदती है
और फिर हम तकाने को उसके कमरे में देखते हैं और यहाँ वो एक पैंटी को देख कहती है कि अगर मैं ये पहनूंगी तब कोशी किस तरह से रिएक्ट करेगा, और शायद इतनी जल्दी इन्हें पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो दोस्तों तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा और अगला पार्ट देखने के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और हाँ, इस वीडियो पर जितना हो सके उतने लाइक जरूर करना, और चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो, जिसके भी कुछ अपने फायदे हैं। मैं मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।